भारत पर जब जब संकट के बादल आए लॉर्ड छाए। श्री शार्दुल ठाकुर क्या अगर कोई फैन क्लब बनाएगा तो मैं उसका पहला मेंबर बनना चाहता हूं, क्योंकि चाहे वो पहली इनिंग्स में आप उनका अर्धशतक देख लीजिए 121 से 191 तक का सफर, या फिर इस पारी का आप 60 रन का बहुमूल्य योगदान देख लीजिए, पंत को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, और या फिर ओली पोप की विकेट देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं भैया शार्दुल इनका पक्का फैन बन चुका हूं। और मैच बड़ा मतलब टेंटराइजिंगली पॉइज्ड है ये, इसमें वो 3-4-5 रिजल्ट पॉसिबल है। इंडिया जीत सकता है, इंग्लैंड जीत सकता है, ड्रॉ हो सकता है, टाई हो सकता है, क्रिकेट कुड बी द रियल विनर एज वेल। मतलब दिस इज नॉट दैट इज गोइंग टू हैपन। चौथे दिन का खेल तो खैर मजेदार था ही, लेकिन अभी भी 291 रन बनाने हैं इंग्लैंड को, भारत को 10 विकेट चटकानी है। कहां जाएगा करेंगे उस पर चर्चा। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि एक श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लिश खिलाड़ी कौन से हैं, क्या आप उनका नाम जानते हैं? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। Castrol Active presents Cricket Chopal in association with My 11 Circle। मजेदार गेम था ना ये चौथा दिन था। I mean just realize कि आप दूसरे दिन की शाम को आपने बैटिंग करनी शुरू की थी, तीसरा दिन आप पूरा खेल गए, आप चौथे दिन को भी बहुत देर तक बल्लेबाजी करते रहते हैं। I mean this Indian team जिसने बहुत सारे कोलैप्सेस देखे थे, it just continued to impress। 99 रन की फर्स्ट इनिंग लीड होने के बावजूद आप 367 रन आगे चले जाते हैं। इसका मतलब आपने मिलजुल के काम बहुत अच्छे से किया है। ऑफकोर्स कोहली मिस्ड आउट ऑन हिज हाफ सेंचुरी पर, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, टेल ने, मतलब पीछे के 4-5 बल्लेबाजों ने मिलकर 160 रन बना दिए। उस पर करूंगा बात, सब कुछ करूंगा। चौथे दिन क्या हुआ ये बात करेंगे, पांचवें दिन क्या हो सकता है आज के दिन, उस पर बात करेंगे। पर सबसे पहले कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर, कैस्ट्रोल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर, आई एम गोइंग टू पिक शार्दुल ठाकुर, क्योंकि उनके बिना संभव ही नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर 121 पे आप ऑल आउट हो जाते ना, या 125, 130, आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि अभी तक ना मैच हम हार चुके होते हैं, क्योंकि फिर ना गेम बड़े अलग तरीके से चलता है। 191 सडनली आपके पास थोड़ी पॉजिटिविटी है, शाम को परछाइयां आ जाती हैं, आप 3 विकेट चटका देते हैं, यू कीप योरसेल्फ इन द गेम। ओली पोप को आउट कर देते तो फिर वो 99 बनते हैं, 125 की लीड नहीं होती। एवरी लिटिल थिंग मैटर्स। और उसके बाद फिर ये 60 रन की पारी, और मैं तो ये कह रहा हूं आज भी अगर शार्दुल विकेट नहीं चटकाएंगे ना, 1-2 विकेट चटकानी पड़ेंगी, नहीं चटकाएंगे तो आप आज भी मैच नहीं जीत पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कैस्ट्रोल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर हैज टू बी शार्दुल। अब बिफोर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएं या पीछे की तरफ जाएं, लेकिन आई लव वॉचिंग और एनालाइजिंग द गेम। आप बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं कि मैं अक्रॉस दिस वंडरफुल स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप माई 11 सर्कल, और उस पे ना मैंने कहा यार यू यूज योर स्किल्स, पिक योर टीम्स एंड यू कैन विन। यस, इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप अपने 11 खिलाड़ियों को पिक कीजिए दोनों टीम में से, और एंड इफ योर प्लेयर्स डू वेल, इफ यू स्मार्ट इनफ, यू कैन विन। और मैं तो एक्चुअली यहाँ पर 3 खिलाड़ियों को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैच से पहले पिक करनी होती है अपनी 11, मैंने कर ली थी। अब यहाँ पे मैंने अपने 3 खिलाड़ियों को पिक किया जिनसे मुझे आज बहुत जबरदस्त उम्मीद है। एक का नाम है जो रूट, और पिच एकदम सपाट है, और पिछली पारी में आउट हुए थे, मैच में कहा पिछली पारी में आउट हो गए थे, अब नहीं हुए, मुझे लग रहा है तंग करेंगे। दूसरे खिलाड़ी को मैं पिक कर रहा हूँ ओली पोप, मुझे लगता है ये अच्छी बैटिंग करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड स्पिनर के लिए ना बिल्कुल राइट हैंडर के लिए कोई मदद नहीं है, तो यहाँ पर ओली पोप बाकी सभी संभाल लेंगे। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग जसप्रीत बुमराह। तो ये मेरे 3 खिलाड़ी हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि आज के दिन खेल में थोड़ा सा प्रभाव डालने की जो उम्मीद है वो मेरे को इन 3 खिलाड़ियों से है, और उम्मीद है कि बुमराह थोड़ा ज्यादा ही डाल देंगे ना तो भारत जीत के करीब जाएगा। बट वो जो पहले मेरी 2 पिक्स है, अगर उन्होंने अच्छा खेल दिया तो फिर यू नो दैट ड्रॉ भी पॉसिबल है, इंग्लैंड की विन भी पॉसिबल है, ऑल दैट इज पॉसिबल टुडे। बट देन अगर आप माय 11 सर्कल पे और आप जीतना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं चैंपियंस के साथ, तो फिर दादी के साथ सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, वॉटसन, राशिद खान, अजिंक्य रहाणे, तो फिर यू नीड टू जस्ट डाउनलोड द ऐप। और इस श्रृंखला में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अगर आपको लक्ष्मण को हराना है, अगर हरा दोगे आई मीन लक्ष्मण गारू को, तो 5 गुना मिलेगा आपको। आई मीन दिस इज फैंटास्टिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से आ जाइए, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू डाउनलोड द ऐप। एंड जब आप आते हैं तो 1500 रुपए का आपको बोनस मिलते ही हैं फॉर एक्सक्लूसिव फॉर यू वाचिंग दिस वीडियो। आपको 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट, मतलब 20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो फिर डू नॉट वेट फॉर टू लॉन्ग, प्ले अगेंस्ट द चैंपियंस, बीट वीवीएस लक्ष्मण। अपना जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट पे बोनस लेना है, सब कुछ करना है, तो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, माय 11 सर्कल। Right, that's where you need to go. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। चलिए अब आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं कि चौथे दिन के खेल में हुआ क्या, जहां पर रविंद्र जडेजा के साथ थे विराट कोहली का शतक किया, अर्धशतक भी नहीं बना, एक बार फिर वही बाहरी किनारा था, अच्छी बैटिंग कर रहे थे यार। कुछ ड्राइव्स तो ना आई मीन विंटेज विराट कोहली पर, इस बार मोइन अली की बॉल पे आउट हो जाते हैं। आई मीन किस्मत ना एकदम, वो कहते हैं किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे बंदे को भी वो कुत्ता काट जाता है। तो अभी विराट कोहली कुछ भी कर लें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद ना बड़ा स्कोर स्टिल एल्यूडिंग
फॉर्म है, ऐसा नहीं कि मतलब इज जस्ट शॉर्ट ऑन रन्स, नॉट शॉर्ट ऑन फॉर्म एज सच। बैटिंग अच्छे करते मुझे नजर आए, पर जड्डू आउट हो जाते हैं। जड्डू आउट होते हैं तो फिर सवाल आता है कि अब भैया बतौर बल्लेबाज आप 5 नंबर पे भेज रहे हैं, इज दैट व्हाट यू एक्सपेक्ट? क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। अज्जू आउट हो जाते हैं। अज्जू स्ट्रगल कर रहे थे भाई, अज्जू की स्ट्रगल जो थी वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई। एक बार आउट दिया, नॉट आउट थे, अंपायर का इशारा उन्होंने लिया, टी करके बनाया, और दूसरी बार फिर आउट हो गए, मतलब पैड में बॉल लग गई, तो मतलब इट वाज अ बैड स्टे। फिर विराट जब आउट होता है तो फिर टीम फंस जाती है, और फिर लगता है गेम जो है वो कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि बहुत रन नहीं बने थे अभी। वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर। ताबड़तोड़ पंत प्लेज अ वेरी सेडेट काइंड ऑफ नॉक, कि ऐसी नॉक खेल सकते हो आप ऋषभ, दिस इज व्हाट यू कैन डू इफ यू पुट योर माइंड टू मैटर। तो ये वाला एक और टेम्पलेट हो गया कि भाई मैं ऐसे भी खेल सकता हूँ, सिर्फ मारना नहीं है, संभाल के भी खेल सकते हैं। शार्दुल तो भैया शार्दुल है, शार्दुल इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। उन्होंने तो मतलब वो ऋषभ पंत को ही बता रहे थे ऐसे मारते हैं, ऐसे ड्राइव, ऐसे कट, ऐसे ना एक पुल भी बड़ा अच्छा सा। अभी यार क्या खेलता है शार्दुल यार। शार्दुल इज सेंसेशनल प्लेयर, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन मेक विद अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बाकी सबके बारे में कहते हैं यार मौके नहीं मिलते। आई मीन याद करिए ब्रिस्बेन के मैच जीतने के बाद अगला टेस्ट मैच उनको नॉटिंघम में मिला था, बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गई, 4 मैच इंग्लैंड के खिलाफ हो गए, तो उसने पलट के नहीं कहा कि मुझे मौके नहीं दे रहे हो आप। उन्होंने कहा जब मौका दोगे ना मैं उसको गायब करूंगा दोनों हाथों से और अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। यहाँ पे उन्होंने रन बनाया, और उसके बाद मुझे इंग्लैंड की ना नेगेटिविटी एकदम डिफीटिस्ट माइंडसेट नजर आया कि जब दोनों आउट हो गए, ऋषभ भी आउट हो गए और शार्दुल भी आउट हो गए, स्पिनर को लगा रखा था एक तरह से मोइन, एक तरफ से जो रूट मारा, फिर उमेश यादव, उमेश दीप बुमराह ने करी इनकी पिटाई, और अंत में जाके हमारे जो 4-5 खिलाड़ी थे ना, पंत, ठाकुर, उमेश, बुमराह, सिराज, कुल मिला के 160 से ऊपर रन बना दिया हमारी टेल ने। आई मीन ऐसा होता है। अब 300 जब इतने सारे 67-68 रन की लीड आपको मिल जाती है, भाई देखो 400 के ऊपर का स्कोर ना 29 इनिंग्स के बाद भारत ने क्रॉस किया है। बैटिंग हैजंट बीन दैट ग्रेट ऑफ लेट, पर जब बैटिंग के लिए आते हैं तो ये संभले हुए हैं भैया, एक भी विकेट नहीं गवाया। अब 291 रन और चाहिए। जो शुरुआती क्षण थे वो कठिनाइयों के वो निकल चुके हैं। अब आज के दिन के खेल से क्या उम्मीद करेंगे? देखिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरी जो ओपिनियन है, जो थॉट है ना, अगर तो जड्डू लेते हैं 3 या 3 से ज़्यादा विकेट तो आप ये मैच जीतेंगे। अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा विकेट उनको नहीं मिलते हैं फॉर वट एवर रीजन, आई थिंक इंडिया वोंट विन दिस गेम। बहुत मुश्किल हो जाएगा 10 की 10 विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए चटकाना, क्योंकि नहीं है शामी, नहीं है ईशान। अगर आप लॉर्ड से थोड़ा सा भी कंपेयर कर रहे हैं ना कि वो 50 ओवर में आउट कर दिया था, दिस विकेट हैज नथिंग, बिल्कुल फ्लैट लग रही है एकदम, बैटिंग के लिए अनुकूल है। ऑफकोर्स द मैच स्टिल से 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि 291 रन आखिरी दिन बनते नहीं आराम से। अभी भी 30 ओवर पूरी बैटिंग की उन्होंने, तो जाके 3 रन पर ओवर भी नहीं चले हैं, दैट इज ऑल्सो रियलिटी। तो स्लो धीमी रहेगी पिच या कहें स्कोरिंग, क्योंकि वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है भारतीय बॉलिंग में। उमेश यादव कैन बी एक्सपेंसिव, शार्दुल कैन बी एक्सपेंसिव, उमेश कैन बी एंड सिराज कैन बी एक्सपेंसिव। हालांकि सिराज से आप थोड़ी सी रिवर्स स्विंग ढूंढ रहे हैं। बुमराह, जाडेजा विल गिव यू कंट्रोल, पर इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। और इस बार ना सामने वाली टीम में डेविड मलान, जो रूट, बेस्टो, ओलिपो, क्रिस वोक्स, मोइन अली, बैटिंग बहुत गहराई और फॉर्म भी है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फिनोमिनल गेम ऑफ क्रिकेट। आई एम स्टिल सेइंग 60-40 in favor of India. Draw is still a very strong possibility, but do not rule out England. There is a possibility कि वो यहाँ से मैच जीत सकते हैं. Yes, they're not out of it at all. मुझे लगता है कि वो इस मैच से बाहर नहीं है, क्योंकि अगर पहले 2 सेशन में मान लीजिए उनकी 3 ही विकेट गिरती हैं, अगर 3 ही विकेट गिरती हैं, तो आखिरी सेशन में ना अगर 125 रन चाहिए और 7 विकेट हाथ में हो ना, कई बार बन जाते हैं मेरे यार, क्योंकि वो 7 विकेट ना इनके मारने वाले हैं। सबके सब जो है अच्छी फॉर्म में अब तो आ चुके हैं, तो पिटाई यहाँ पे हो सकती है। तो इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल डे ऑफ क्रिकेट। तो मंडे ब्लूज नहीं होने वाले यहाँ पे ना, मंडे में ना बड़ा मजे आने वाले हैं। तो मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि किस इंग्लिश बैट्समैन ने सबसे ज्यादा रन बनाए एक टेस्ट श्रृंखला में। द नेम इज वॉली हैमंड, 905 रन बनाए। इनके सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी भी है भाई साहब। 1928-29 की बात है, एशेज सीरीज से एक सीरीज में 905 रन सिर्फ 9 पारियों में। हैमंड साहब क्लास है आप। और आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, और डू डाउनलोड दी माई 11 सर्कल ऐप, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। टू फॉलो, लाइक एंड सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि यू नो वॉच अलॉन्ग आने वाला है, तो वो तो आपको देखना ही है ना अभी दोपहर को। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। अभी के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय।